मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 अगस्त 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगलपुरम में अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत का है। पीएम मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में कहा, देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। उन्होंने कहा, हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा गया। इस एयरपोर्ट का नाम श्री अलूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा है। पीएम ने यहाँ भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनियां फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोजेक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। आने वाले समय में टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट जैसे सामान महंगे होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से कमोडिटी लागत बढ़ रही है, जिससे देश में महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहने की आशंका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आने वाली तिमाही में डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग बार जैसी कैटेगरी की कीमतें बढ़ाएगी। इसके अलावा डोडला डेयरी और एशियन पेंट समेत कम से कम 7 अन्य कंपनियां भी दाम बढ़ाने का प्लान बना चुकी है। देशवासियों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एक ही गेम्स में 5 बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। शनिवार को प्रति पंवार, जैस्मीन लाइबेरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी चैंपियन बनी है। और पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी गोल्ड जीता है। मेडल टैली में भारत 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज सहित कुल 34 मेडल हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लिए बड़ी और चिंताजनक खबर। मानसून का आधा सीजन निकल गया है, लेकिन बारिश अभी भी सामान्य से कम हुई है। प्रदेश के 23 जिले तो ऐसे हैं जहां सूखे जैसे हालात है। यहां सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं जवाई और बिशलपुर जैसे बड़े बांध भरने की बजाय अब की बार खाली हो रहे हैं। और चिंताजनक बात यह भी है, मौसम विभाग ने अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में मॉनसून लंबा ब्रेक ले सकता है। राज्य में 31 जुलाई तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से 2 दिवसीय उदयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उनका फोकस पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय विकास, ग्रामीण संवाद और कानून व्यवस्था की समीक्षा पर रहेगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के पहले चंदन वन का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद झाड़ोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में ग्रामीणों के बीच रात्रि विश्राम करेंगे। विभिन्न विकास कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। वे शनिवार को डबोक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दूध तलाई वन क्षेत्र में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शामिल होंगे। यहाँ वे मुख्यमंत्री घोषणा 2026 के तहत विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले चंदन वन का शुभारंभ करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लंबे समय के बाद बड़ी और राहत वाली खबर आई है। एलपीजी उपभोक्ताओं को, विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने कल 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपए की कटौती की है। नई दरें कल से लागू भी हो गई है। हालांकि घरेलू उपयोग जो हम रसोई में यूज करते हैं, 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2957 रुपए के बजाय 2765 रुपए में उपलब्ध होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह लगातार दूसरा महीना है जब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले 16वीं विधानसभा के छठे सत्र में यूसीसी बिल, खेजड़ी संरक्षण बिल, कॉमर्शियल टैक्सेशन संबंधी संशोधन और सीआरपीसी आदि से जुड़े बिल लाए जाने की संभावना है। सत्र के नोटिफिकेशन के साथ ही पहले दिन से ही विधायकों के तारांकित प्रश्न लगना शुरू हो गए हैं। सत्र से 1-2 दिन पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। छोटा चलने वाला यह सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहने के आसार है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए कल से एक नया विकल्प उपलब्ध हो गया है। एयर इंडिया ने कल से जयपुर दिल्ली के लिए नई उड़ान की शुरुआत की है। सबसे बड़ी जानकारी यह है, इस नई फ्लाइट के शुरू होने से दोपहर के समय दिल्ली जाने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी और उन्हें एक नया विकल्प भी मिलेगा। इससे पहले दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए सुबह और शाम के समय ही सीमित उड़ानें थी, लेकिन अब दोपहर में भी दिल्ली के लिए फ्लाइट मिलेगी। यह फ्लाइट दोपहर 12 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं इससे पहले यही फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह लगभग 11:30 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को लक्ष्मण रेखा पार न करने की नसीहत दी। गहलोत ने कहा, सभी मिलकर चले। दरअसल गहलोत ने यह बातें शनिवार को जोधपुर के ओसवाल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम सम्मेलन में कही। गहलोत सम्मेलन में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगाने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के पक्ष में काम करना है। चौथी बार गहलोत के नारे मत लगाओ। पहली बार सीएम बना तब भी मैं गांव-गांव घूमता था, काम भी बहुत किए। हालांकि गहलोत के लक्ष्मण रेखा वाले बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पीसीसी में 30 जुलाई को दिए गए बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर, भरतपुर जिले में एक महिला को एक साथ 2 सांपों ने काट लिया। महिला के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे तो पास पड़ी ईंटों के बीच दामन और कोबरा सांप बैठे थे। परिजनों ने कोबरा को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया, जबकि दामन को पकड़कर साथ ले गए। महिला और दोनों सांपों को लेकर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों को सांप दिखाए और इलाज के लिए कहा। मामला बयाना क्षेत्र में शनिवार सुबह 8 बजे का है। सांपों को कट्टे में देख अस्पताल में एक बार के लिए हड़कंप मच गया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। महिला को एंटी वेनम दिया गया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, बिकवाले के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में गिरावट देखी गई। शनिवार को चांदी 2,300 रुपए कम होकर 2,23,700 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 400 रुपए फिसलकर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही जेवराती यानी कि 22 कैरेट सोना भी 400 रुपए कम होकर 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करें उससे पहले बड़ी जानकारी आपको दे दूं। नागौर की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। भारत सरकार के पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने इसे सामुदायिक किस्म के रूप में पंजीकृत किया है। इसके साथ ही मुंडवा तहसील के महिला किसान समुदाय को इसका सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है, यानी कि नागौरी पान मेथी को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। वहीं अनाज मंडियों के भाव में 1 अगस्त को कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा न्यूनतम 7,000 से अधिकतम 7400 रुपए। मूंगफली का भाव रहा न्यूनतम 6200 से अधिकतम 7300 रुपए। गवार बीकानेर में अधिकतम 5800 रुपए। इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,000 रुपए। वहीं प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 21,000 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में पेची रेन हो रही है, यानी कि प्रदेश के कुछ इलाकों में तो बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाके अभी भी अच्छी बारिश के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। कल जयपुर शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गाँव में बारिश हुई। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत कोटा जिले में बने नवनेरा बांध का एक गेट आधा मीटर खोलकर पानी भी छोड़ा गया है, लेकिन इस बार का मानसून वैसा नहीं है जैसा हर साल होता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने आज भी यानी कि 2 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और चिंताजनक बात यह भी है, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से उत्तरी भागों में केंद्रित हो जाएगी। इसके कारण राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने के भी आसार है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल ट्रंप पर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से ही युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ईरान के साथ सीधे बातचीत दोबारा शुरू होने के आसार नहीं है, लेकिन
रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने इस हफ्ते व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को संदेश दिया है कि युद्ध को जल्द खत्म करे ताकि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, क्योंकि लंबे संघर्ष से पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।